हेलो गाइस, आई विशाल कौशिक वेलकम यू ऑल टू एसएसबी विंग्स। गाइस, आप सभी ने एसएसबी के अंदर या डेली लाइफ में रेलवे से रिलेटेड सिचुएशंस फेस की होंगी। जैसे कि अगर आपका कभी लगेज लॉस्ट हो जाता है किसी ट्रेन के अंदर, या फिर आपका लगेज मिस हो जाता है किसी ट्रेन के अंदर, या फिर गलती से आप किसी गलत ट्रेन में बोर्ड हो जाते हो, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपके साथ कभी ट्रेन में चोरी हो जाती है, आपका लगेज चोरी हो जाता है या आपका कुछ सामान चोरी हो जाता है, तब उस कंडीशन में क्या करें, क्या प्रोविजंस हैं उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। चलिए देखते हैं आगे वन बाय वन करके। लेट अस टेक द फर्स्ट सिचुएशन दैट इफ़ यू लॉस्ट और मिस योर लगेज इन द ट्रेन, तब आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हो। गाइस, आपको क्या है कि रेलवे स्टेशन पे एक लॉस्ट फाउंड काउंटर करके होता है। अब डिपेंड करता है स्टेशन टू स्टेशन। कभी कभी ये जो लॉस्ट फाउंड काउंटर है ये आपको सेंट्रल कंट्रोल रूम पर भी मिल सकता है, या फिर आपको ये स्टेशन मास्टर के पास भी मिल सकता है, या फिर ये आपको जीआरबी पोस्ट के पास भी मिल सकता है, ठीक है। तो आपको वहाँ जाके उनको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन बतानी है, ठीक है। और एक वो आपको डिस्क्रिप्शन फॉर्म देंगे। उस डिस्क्रिप्शन फॉर्म को यू हैव टू फिल इट कम्प्लीटली। उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी, जैसे आपका पीएनआर नंबर, आपके सीट नंबर, आपका कोच बर्थ नंबर, ठीक है। उसके बाद ये सब देने के बाद आपको अपना जो लगेज है उसका डिस्क्रिप्शन देना होगा उनको। और वो सब जब आप एक बार फॉर्म को कम्प्लीटली फिल कर लोगे, उसको करने के बाद यू विल गेट अ रिसिप्ट, यू विल गेट अ ड्यूली स्टाम्प्ड रिसिप्ट, ओके, फॉर फर्दर यूज़। कहीं अगर आपके लगेज का मिसयूज़ अगर नहीं मिलता है और आपके लगेज का मिसयूज़ होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे मान लो ये आपके डॉक्यूमेंट हैं या और कोई इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ है जिसका मिसयूज़ हो सकता है, सो आपके पास एक प्रूफ रहेगा, वो स्टाम्प्ड रिसिप्ट जो होगी, जो आपको फ्यूचर इस तरह की प्रोविज़न से बचाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि यू कैन सिंपली कॉल ऑन 182, दैट इज़ लॉस्ट फाउंड हेल्पलाइन ऑफ इंडियन रेलवेज, ठीक है। Then you have to again tell them your PNR number, your seat number, your coach number, okay. Then with same details you will get a registered complaint number. और उसके बाद की जो प्रोविजंस हैं, अब दो तरीके हैं, ठीक है। या तो आपको लगेज मिल जाता है या लगेज नहीं मिलता है, ये दो कंडीशंस बनती हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन को हम लोग मान के चलते हैं कि आपको लगेज मिल जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या क्या करना होता है, वो आपको क्या है, या तो तहसील ऑफिस से या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफिस से आपको एक अटेस्टेड नोटराइज्ड एफिडेविट लेके आना होता है, जिसमें कि आपकी पूरी डिटेल और आपकी ट्रैवल जर्नी ये सब की, मैं ये XYZ मेरा आपका नाम, ये यहाँ का रहने वाला हूँ, इस तारीख को वहाँ से वहाँ तक मैंने जर्नी की थी और मेरा लगेज मिस हो गया था। और जो आपको वो रिसिप्ट मिलेगी लॉस्ट फाउंड काउंटर से, उसकी डिटेल उसके अंदर सबमिट करके आपको वहाँ पे एक फ़ीस होती है उनकी, वो फ़ीस पेड करके वहाँ सबमिट करना होता है। और पूरी डॉक्यूमेंटेशन और लीगलिटीज़ के बाद आपको डॉक्यूमेंट, आपका लगेज जो भी है वो मिल जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो एक टाइम होता है वो होता है 7 दिन का। गाइस, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सिचुएशन, दैट इज़ व्हाट इफ़ यू बोर्ड द रॉन्ग ट्रेन। गाइस, आप में से काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप जल्दबाजी में स्टेशन से किसी गलत ट्रेन में चढ़ गए हों, और इस बात का पता आपको तब चला हो जब स्टेशन से ट्रेन निकल गई हो, या फिर आपने अपने को पैसेंजर से बात की हो तब आपको पता चला हो इस चीज़ का, या फिर जब टीटी आकर आपका टिकट चेक करेगा, आपका रिजर्वेशन चेक करेगा और वो बोलता है कि अरे आप तो गलत ट्रेन में आ गए हो, तब आपको पता चलेगा तब क्या प्रोविजंस हैं इस चीज़ के लिए। तो गाइस, जो इंडियन रेलवेज़ के प्रोविजंस हैं इसके रिगार्डिंग वो ये हैं कि इफ़ यू बोर्ड अ रॉन्ग ट्रेन देन यू हैव टू पे फाइन। टीटी को आपको फ़ाइन देना होगा, वो आपका चालान काटेगा और आपको फ़ाइन देना होगा, एंड ही विल आस्क यू टू डीबोर्ड द ट्रेन एट नेक्स्ट स्टेशन। अब इसके अंदर दो कंडीशन आती हैं। अब आप जो ट्रेन आपने बोर्ड की है, क्या वो सेम रूट पे थी जिस पे आपकी पुरानी ट्रेन है, जिसका आपका रिजर्वेशन है? अगर हाँ, तो आप यू कैन सिंपली बोर्ड द नेक्स्ट ट्रेन, जो भी आपकी ट्रेन आने वाली होगी अगली जिसमें आपका रिजर्वेशन है, आप उसको वहाँ से बोर्ड कर सकते हो। या फिर अगर वो ट्रेन पहले जा चुकी है तब आपके पास कोई तरीका नहीं बचता, फिर आपको टिकट बुक करना पड़ेगा अगली ट्रेन का, तब आप जा सकते हो। या फिर जो जनरल प्रोविज़न से अलावा जो एक तरीका होता है जो कि ये आजकल देखने को मिलता है, वो ये है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन टीटी। अगर आप टीटी को अपनी सारी सिचुएशन बताते हो, उसको समझाते हो कि सर ऐसे ऐसे जल्दीबाजी में गलती से मेरी रॉन्ग ट्रेन में बोर्डिंग हो गई है
और वो ट्रेन भी सेम रूट की होती है, तो ही मे अलाउ यू टू सिट ऑन द ट्रेन, और वो कुछ आपसे पैसे लेगा। एक टिकट अलाउ करने की पावर होती है टीटी को। अगर कोई खाली सीट है तो वहाँ पे टीटी आपको अलाउ कर सकता है कि आप बैठ के जा सकते हो, या फिर देखो ये टोटली डिपेंड ऑन टीटी है, उसकी मर्जी की बात है। जनरल प्रोविजंस है, आपको फाइन पे करके डिबोर्ड करना होगा नेक्स्ट स्टेशन पे। नहीं तो अगर सीट खाली है तो इन जनरल, जो कि नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर है, टीटी आपको अलाउ कर देता है उस चीज़ के लिए। गाइस, द नेक्स्ट कंडीशन इज इफ़ यू एनकाउंटर अ थेफ्ट ड्यूरिंग योर जर्नी और एट रेलवे प्रेमिसेस। तो गाइस, अगर आप ट्रेन के अंदर हो और आपके साथ कोई चोरी हो जाती है, तब उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि जो आपके कोच का अटेंडेंट होगा, या फिर जो वहाँ पे रेलवे गार्ड्स होते हैं, या फिर जो जीआरपी एस्कॉर्ट होते हैं। जीआरपी एस्कॉर्ट मतलब जैसे कि अब आप ट्रेन के अंदर ट्रैवल करते हो, आपको यूनिफॉर्म पर्सनल दिखते हैं पुलिस वाले, ठीक है। तो पुलिस वाले दो तरीके के होते हैं, एक तो आरपीएफ वाले और एक जीआरपी वाले। आपको जीआरपी एस्कॉर्ट जो होते हैं उनके पास जाना है, उनको आप अपनी पूरी डिटेल बताओ कि सर ऐसे ऐसे मेरा सामान चोरी हो गया, मेरी सीट नंबर ये है, ठीक है। तो वो आपको एक एफआईआर फॉर्म देंगे। उस एफआईआर फॉर्म के अंदर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है कि आप जर्नी कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो, आपने कहाँ स्टेशन बोर्ड किया था, आपका सीट नंबर क्या है, आपका कोच नंबर क्या है, आपका पीएनआर नंबर क्या है। उसके अलावा आप अपने लगेज की डिस्क्रिप्शन देते हो वहाँ पे, और आप एक विटनेस की भी डिटेल्स देते हो कि आपका विटनेस जिसने देखा है कि आपके पास वो सामान था, ठीक है। इसके अंदर एक विटनेस भी चलता है, ठीक है। जब आप वो उस फॉर्म को फिल करके कम्प्लीटली उनको दोगे तो दे विल गिव यू अ रिसिप्ट, और उस रिसिप्ट को आप अपने पास रखें। और सेम कंडीशन होती है आपकी स्टेशन के पास। अगर आपके साथ कोई चोरी हो जाती है, या अगर ट्रेन के अंदर या फिर रेलवे प्रेमिसेस के अंदर, तो आप जीआरपी थाना जाइए, जीआरपी पोस्ट भी बोलते हैं उसको। जीआरपी पोस्ट जाके भी सेम प्रोविज़न है, आप उनको बताइए पूरी डिटेल्स, दे विल गिव यू एफआईआर फॉर्म। और उस एफआईआर फॉर्म में आपको फिर से वही सब डिटेल्स फिल करनी होती हैं, आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स, आपकी जर्नी की डिटेल्स, कहाँ से स्टेशन आपने बोर्ड किया था, कहाँ जा रहे थे, पीएनआर नंबर, सीट नंबर, कोच नंबर, आपके लगेज की डिस्क्रिप्शंस, अगेन आपके जो को पैसेंजर्स हैं उनमें से कोई अगर एक विटनेस हो, उस विटनेस की डिटेल्स, उसका पीएनआर नंबर, ये सब चीज़ें डाल के वो भी आपको एक स्टाम्प एक करके रिसिप्ट देंगे। उस रिसिप्ट का, जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो रिसिप्ट्स होती हैं ये आपको मिसयूज़ से बचाती हैं। अगर आपको कोई सामान चोरी हो जाता है और उसका मिसयूज़ होने का डर होता है, तो यू विल हैव अ प्रूफ कि ये सामान मेरा चोरी हो गया था, ठीक है। और जैसे कि आपके इन केस डॉक्यूमेंट भी होते हैं उस लगेज के अंदर, तो जब आपको वो एफआईआर मिलती है, तो अगर आपको वापस से वो डॉक्यूमेंट इशू करवाने होते हैं किसी अथॉरिटीज़ के साथ, तो वो भी आपको एफआईआर मांगते हैं, एफआईआर की कॉपी। सो इट्स लाइक जो रिसिप्ट आपको मिलेगी, इट्स लाइक एफआईआर कॉपी, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन गाइज, आई ट्राई टू गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। एक क्वेश्चन मेरे पास है आपके लिए, वो ये है कि अगर आप अपनी ट्रेन मिस कर देते हो, तब उस कंडीशन में आप क्या करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको नई दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है और आप अपनी ट्रेन नई दिल्ली पे मिस कर देते हो, तब उस कंडीशन में आप क्या करोगे। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करो, वी विल अपडेट यू इन द नेक्स्ट पोस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।